सर, आप हमें कहाँ लेकर आए हो? ये हमारे स्कूल का पीछे वाला इलाका है। यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं देखेगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और तुम्हें यहीं पे पनिशमेंट मिलेगी ताकि तुम कोई चालाकी भी नहीं कर सकोगे। अब तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। सबसे पहले अपने चप्पल उतारो। सर, हम अपने चप्पल नहीं उतार सकते, हमें जुकाम हुआ है। जुकाम हुआ है तो और बढ़िया, अब फिर से जुकाम होगी। किसने कहा था तुम्हें अच्छा टिफिन नहीं लाने के लिए? मैंने तुम्हें कहा था ना अच्छा टिफिन लाने के लिए, फिर भी लेकर नहीं आए। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। चप्पल उतारो चुपचाप। ठीक है। उहू करना बंद करो। इस बार एक छूट दे देता हूँ मैं तुम्हें अपना शर्ट उतारने का कोई जरूरत नहीं है, पर तुम्हें मुर्गा बनना होगा। सर, अगर हम घर में मुर्गा बनेंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। हाँ तो बीमार पड़ो, किसने कहा है नहीं पढ़ने के लिए? अच्छा टिफिन नहीं लेकर आते हो ना तो सजा तो मिलती है तुम्हें, इसलिए मिलकर ही रहेगी। अब चुपचाप बहाने मत बनाओ, चुपचाप यहाँ पर मुर्गा बनो। सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। कल से हम अच्छा टिफिन लेकर आएंगे। गलती की कोई माफी नहीं होती, गलती की सजा होती है। तुम्हारी सजा यही है, चुपचाप मुर्गा बनो। आज मेरा 1 घंटे का क्लास था ना, तो 1 घंटे तक तुम लोग मुर्गा बनोगे। और सुनो, खबरदार किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगा? स्कूल की बालकनी में उल्टा लटका दूंगा। उल्टा चाहते हो कि मैं तुम्हें उल्टा लटकाऊं? नहीं। तो फिर चुपचाप मुर्गा बनो। जल्दी बनो, जल्दी बनो। बनते रहो, बनते रहो। 1 घंटे तक बनना और चालाकी नहीं। मैं 1 घंटे तक तुम्हें नजर रखूंगा। मैं जा रहा हूँ अब। सुषमा, तू कैसी है? एकदम ठीक नहीं हूँ। कल सर ने मुर्गा बना दिया, पैर बहुत दर्द कर रहा है और जुकाम तो पहले से ही था। मेरा भी पैर बहुत दर्द कर रहा है। सुषमा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम सर का अत्याचार झेलते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज मैं सॉल्यूशन निकाली हूँ। क्या? देख, मेरे पास फोन है, आज मैं फोन लेकर आई हूँ। अगर सर को पता चल गया तो वो तो हमें बालकनी में उल्टा लटका देंगे। सर को कौन बोलेगा? तू बोलेगी क्या? नहीं नहीं, तो? मैं तो नहीं बोलूंगी। आज जब सर हमें पनिशमेंट देने के लिए लेके जाएंगे ना, मैं इस फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगी। फिर सर जब हमें पनिशमेंट के लिए लेके जाएंगे तो इसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर मैं प्रिंसिपल मैम को दिखा दूंगी। इसी तरह हम बच सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। दिव्या, वो देख, सर भी आ रहे। क्या सर आ रहे? रुक जा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ। हाँ। दिख रहा है क्या? नहीं, दिख रहा है। सर, आज ना हम होमवर्क भी करके आए हैं और अच्छा टिफिन भी लेकर आए हैं। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। सच्ची? हाँ सर। शिकायत का मौका तो तुम दोनों ने मुझे पहले से दे दिया है। कब दिया सर? मैं इतना लेट करके आया और तुम दोनों ऐसे बैठ रहे, किताब तक नहीं निकाला तुम दोनों ने। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैं इतना लेट हो गया आने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने पढ़ाई करना जरूरी नहीं समझा? खुद किताब निकाल कर पढ़ नहीं सकते थे? पर सर, टीचर तो आप हो ना। जुबान चला रही हो तुम, मेरे साथ जुबान चला रही हो। इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। चलो तुम दोनों, अब भी क्या अभी चलो, पनिशमेंट मिलेगी तुम दोनों को। चलो चल। इस बार सिर्फ तुम्हें खाली पैर नहीं रहना है, इस बार तुम्हें एक टांग पर भी खड़ा होना है। चलो अपने एक टांग ऊपर करो और कान पकड़ो। पर सर, यहाँ तो सीढ़ी है, अगर हम यहाँ से गिर जाएंगे तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। सर प्लीज समझिए। कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है बस पनिशमेंट देने से। वो मैं अच्छी तरह से दे रहा हूँ, बस इतना ही काफी है। बाकी स्टूडेंट को जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुपचाप अपना काम करो, समझी? पर सर, हमने ऐसा क्या किया जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस मुझे स्टूडेंट को पनिशमेंट देने में बहुत मजा आता है, दिल को ठंडक मिलती है। तुम जैसे स्टूडेंट ऐसे तड़प तड़प कर पनिशमेंट लेते हो। मुझे बहुत मजा आता है। बेचारों ने कुछ गलती भी नहीं की थी, फिर भी इन्हें सजा मिलती रहती है। कभी टिफिन के लिए, कभी होमवर्क के लिए और कभी ऐसे ही पनिशमेंट दे देता हूँ। लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। अब भुगतो सजा, ठीक है? भुगतो। जल्दी कान पकड़ो, अच्छे से कान पकड़। 4 घंटे तक आज तुम्हें ये करते रहना है, ठीक है? और कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। टांग ऊपर कर। सुषमा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हम सीढ़ी से गिर गए तो? कुछ नहीं होगा दिव्या। वो देख, प्रिंसिपल मैम आ रही है।
चल बेहोश होने का नाटक करते, फिर सर का सच अपने आप बाहर आ जाएगा। चल। हाँ चल। अरे ये अचानक से इन दोनों को क्या हो गया? अरे ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? अरे उठ जाओ, प्रिंसिपल मैम भी आ रही है। अरे बच्चों उठ जाओ, उठ जाओ बच्चों। ये इन दोनों को क्या हो गया? ये दोनों अचानक से कैसे गिर गए? अब प्रिंसिपल मैम देख लेगी तो मुझे मार डालेगी। बच्चों उठ जाओ, बच्चों उठ जाओ। अरे ये बच्चों को क्या हो गया? अरे अरे बच्चों ये क्या हो गया तुम लोगों को? सर इन्हें क्या हो गया? पता नहीं मैडम इन्हें क्या हो गया, कुछ देर पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। बच्चों उठो, हे भगवान कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। बच्चों उठो। बच्चों बच्चों उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ, उठ जाओ। क्या हुआ था बच्चों, तुम लोग कैसे गिर गए? वो प्रिंसिपल मैम, सर ने हमें पनिशमेंट दिया था, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए हम बेहोश हो गए। अरे बच्चों ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैंने कब तुम्हें पनिशमेंट दिया? प्रिंसिपल मैम ये झूठ बोल रही है। सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप हमें रोज पनिशमेंट देते हो, रोज नंगे पैर खड़ा करते हो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सर आप झूठ मत बोलिए। बच्चों बात क्या है, तुम लोग साफ साफ बताओ मुझे। मैम इस फोन में इनकी सारी बातें रिकॉर्ड है, आप खुद ही सुन लीजिए। चलो अपने एक टांग ऊपर करो, मुझे फर्क पड़ता है बस पनिशमेंट देने से। मुझे स्टूडेंट को पनिशमेंट देने में बहुत मजा आता है, दिल को ठंडक मिलती है। बेचारों ने कुछ गलती भी नहीं की थी, फिर भी इन्हें सजा मिलती रहती है, कभी टिफिन के लिए, कभी होमवर्क के लिए और कभी ऐसे ही पनिशमेंट दे देता हूँ। सर ये सब क्या है? आप बच्चों को ऐसे पनिशमेंट देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसिपल मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको कोई माफी नहीं मिलेगी, मुझे अपने स्कूल में ऐसे टीचर नहीं चाहिए। निकल जाओ आप अभी की अभी। प्लीज मैडम। मैंने कहा ना आपको निकल जाओ, अभी की अभी निकल जाओ। बच्चों चलो उठो। इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे क्यों छिपाया, पहले क्यों नहीं बताया? मैम हम डर गए थे और सर ने हमें धमकी दिया था कि अगर हम ये बात किसी को बताएंगे तो सर हमें स्कूल की बालकनी में उल्टा लटका देंगे। खबरदार, अगर तुम दोनों ने किसी को कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ खड़ा किया है पनिशमेंट के रूप पर, तो तुम दोनों मुझसे नहीं बच पाओगे, समझ में आए? अगर गलती से भी किसी को पता चला ना तो मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगा तुम्हें पता है? हमारे स्कूल की बालकनी है ना, वहाँ पर उल्टा लटका दूंगा। इसीलिए हमने ये बात आपसे छुपाई। कोई बात नहीं बच्चों, आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा नहीं करेगा, मैं वादा करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, हमारी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं बच्चों।